बांस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पूरे देश में कई पहल की जा रही हैं। इसी कड़ी में इस बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण आयोग सहायता की शुरुआत की है। आपको बता दें कि खादी और ग्रामोद्योग KVIC ने राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने और आजीविका के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से रविवार को एक परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश में बांस की विशेष प्रजातियों के 5000 पौधे रोपे गए। KVIC ने एक बयान में कहा कि KVIC अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने स्थानीय सांसद अर्जुन लाल मीणा समेत 1000 ग्रामीणों की मौजूदगी में राजस्थान में उदयपुर के निचला मंडवा गांव में शुष्क भूमि पर बांस बोल्ड परियोजना का शुभारंभ किया। आइए आपको बोल्ड परियोजना से जुड़ी कुछ मुख्य विशेषताएं बताते हैं। एक दिन में एक स्थान पर सर्वाधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड। बोल्ड परियोजना के तहत असम से बांस की विशेष प्रजातियां लाई गई हैं, जिसमें बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीफॉर्मा के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। खादी बांस महोत्सव के तहत 15,000 बांस के पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधे लगाने का यह लक्ष्य खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है। बांस पौधारोपण कार्यक्रम से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी दी कि बांस उगाने से देश की भूमि क्षरण दर को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही सतत विकास और खाद्य सुरक्षा भी मिलेगी। वहीं सांसद अर्जुन लाल मीणा का कहना है कि उदयपुर में बांस पौधारोपण कार्यक्रम से इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर लाभ होगा। क्या होती है बांस की खासियत? बांस की खास बात यह है कि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 3 साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है। बांस को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि बांस आजीविका की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है। आज बाजारों में बांस से बने कप प्लेट, बॉटल, थाली आदि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बांस पानी के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और यह भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को भी कम करता है। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन। बांस उद्योग को गति देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बैम्बू मिशन भी चला रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को एक बांस का पौधा लगाने पर 120 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति इसका बिजनेस करना चाहता है तो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय बांस मिशन के अनुसार देश में इस समय 136 बांस की प्रजातियों की खेती की जा रही है, जिसमें से 125 स्वदेशी और 11 विदेशी प्रजातियां हैं। जयपुर से इशिका जैन की रिपोर्ट।